दर्शकों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कलकत्ता हाई कोर्ट ने वैकेशन बेंच ने इंटरिम बेल दी शर्मिष्ठा पनोली को और कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्म आनी चाहिए पुलिस को। शर्मिष्ठा पनोली की बेल से पूरे बंगाल में टीएमसी शर्मसार, ममता बनर्जी शर्मिंदा हैं। यही नहीं, टीएमसी कार्यालय में टीएमसी से लोग इस समय वहां की आम जनता बंगाल की कह रही है कि शर्मिष्ठा हम शर्मिंदा हैं, तेरे षड्यंत्रकारी राजनीति में जिंदा हैं। अगले चुनाव पे उनको वहां के आवाम ने यह तय कर लिया है कि ऐसे लोगों को निपटा देना है। टीएमसी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। वैकेशनल बेंच ने इंटरिम बेल दी है। यही नहीं, आपको बतला रहे हैं हाई कोर्ट ने पुलिस को जहां फटकारा है पूरी बंगाल। ये पहला केस नहीं है, कार मेडिकल में भी यही पोजीशन थी। पूरा बंगाल, पूरा देश कह रहा असली कल्पित ममता बनर्जी हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स में प्यारा हिंदुस्तान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ट्वीट किया है। शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पनोली का बड़ा खुलासा। शर्मिष्ठा एक प्राउड हिंदू है, वो मां सरस्वती लक्ष्मी आदि की पूजा करती है। हमें 50 से ज़्यादा हिंदू संगठनों ने फ़ोन किया और हमारा साथ दे रहे हैं। हम सभी के एहसानमंद हैं। यही नहीं, शर्मिष्ठा के फादर ने और क्या कहा है और बहुत ही दुखित होकर के कहा। पृथ्वीराज पनोली जो उनके फादर, उन्होंने कहा मेरी बेटी को रेप मर्डर की धमकियां मिल रही थी। कौन दिला रहा था? टीएमसी के लोग, टीएमसी के। ममता बनर्जी पर्दे के पीछे हैं। पूरी बंगाल ये कह रही। बजायत खान ममता बनर्जी का व्यक्ति है। रशीदी फाउंडेशन जिसका कार्यालय कराची पाकिस्तान में, वहां से खेला गया खेल आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा। किस तरह से बंगाल गवर्नमेंट मदद करती थी। पृथ्वीराज पनोली ये भी कह रहे हैं मेरी बेटी को रेप मर्डर की धमकियां मिल रही थी। मैंने कलकत्ता पुलिस से संपर्क कर उसकी सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन जवाब में हमें फरार बताया गया। 14 दिन की रिमांड में लिया और बता रहे फरार है। कितना गलत बंगाल की गवर्नमेंट कर रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट्स में प्यारा हिंदुस्तान ने भी ट्वीट किया, कलकत्ता हाई कोर्ट में शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पे उठाए गंभीर सवाल। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल कि कैसे गिरफ्तार कर लिया, मतलब गलत गिरफ्तारी हुई। बंगाल पुलिस सरकार को लगाई कड़ी फटकार, बहुत बुरी तरीके पुलिस सरकार को लगाई। आपका शर्म आना चाहिए। क्या कहा जुडिशरी ने? आपको शर्म आना चाहिए। ममता बनर्जी, तो आज लोग ये पोजीशन है, आपको शर्म आनी चाहिए। यह एक युवा महिला की इज्जत का सवाल है। शर्म नहीं आई ममता बनर्जी को। लोग ये कह रहे हैं उनकी आंख का पानी मर गया है। आप देखिए किस तरह शर्मिष्ठा, आपको आज ये पोजीशन शर्मिष्ठा की वजह से शर्मसार हुई ममता। कौन जीती? पूरे बंगाल में कह रहे हैं मां दुर्गा, मां काली की हमेशा जीत हुई है और शर्मिष्ठा जीत गई। बहुत बड़ी बात मानी जाती है अगर हाई कोर्ट के जस्टिस ये बात कहें कि शर्म आनी चाहिए पुलिस को। अब ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता यही कहती, पूरी बंगाल की पब्लिक कह रही, महिलाएं कह रही हैं कि हम असुरक्षित हैं। शर्मिष्ठा की हाई कोर्ट से जमानत मिली। हाई कोर्ट से शर्मिष्ठा को जमानत मिली। कोर्ट ने ममता बनर्जी को, बंगाल पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। टुडे ऑन 5 जून इन द शर्मिष्ठा पनोली केस, कलकत्ता हाई कोर्ट टोल्ड बंगाल पुलिस you would be ashamed. This is about modesty of the young lady, questioning her arrest and raising concerns about
प्रोसीडर्स प्रोसीड कंसर्न अबाउट प्रोसीडियरल फेयरनेस एंड डिग्निटी, स्पष्ट कहा फेयरनेस एंड डिग्निटी। जिस दिन पुलिस अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेने गई थी, ये बात कही है पृथ्वीराज पैनोली ने, उनके फादर ने, कि जिस दिन पुलिस अदालत से गिरफ्तारी वारंट लेने गई थी, मैं खुद कलकत्ता पुलिस के साथ बैठा था, खुद उनके फादर बैठे थे। इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि हमारा परिवार फरार है। पुलिस ने बदनाम किया पूरे बंगाल से एक योजनाबद्ध तरीके से। दिल्ली के भी कुछ बड़े लोग थे, कुछ बड़े वकील और कांग्रेस पार्टी के सब लोगों ने मिल करके किया है, और ये पाकिस्तान के इशारे में, ISI के इशारे पे हुआ है। और वो वहां मौजूद थे, बेटी उनके सामने गई, बेटी भी बैठी थी, ये भी बैठे थे, इनके फादर। और बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि फरार हो गए, भाग गए। भागे नहीं, जबकि ये उनकी बेटी को लेकर के कलकत्ता में जब उनके फादर गए तो कह रहे थे वो फरार है लड़की के लिए। 14 दिन की रिमांड में, कितना गलत बोलना। यह सरकार, यह सरासर गलत है। मेरी बेटी को रेप और मर्डर की धमकियां मिल रही थी, दिलाई जा रही थी धमकियां। मैंने उसे ढूंढने के लिए कोलकाता पुलिस से संपर्क किया और सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। आपको बताना है, हाई कोर्ट ने आज स्पष्ट रूप से कहा है पुलिस से, जहां फटकारा है, कहा शर्म आनी चाहिए, साथ में ये भी कहा इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। अगर ये हाई कोर्ट ना कहता आज, तो आपको बताना है शर्मिष्ठा का बच पाना मुश्किल था। निश्चित बंगाल गवर्नमेंट, बंगाल पुलिस प्रताड़ित करती। गौरव यादव ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया अकाउंट में, मुस्कुराओ, ये मुस्कुराने वाली खबर है, ये खुशखबरी है। शर्मिष्ठा पैनोली की जमानत मिल गई, कोलकाता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। जिहादी जंजीरें तोड़कर शर्मिष्ठा जेल से आजाद हो गई है। ये बात गौरव यादव कह रहे हैं। मगर दूसरी तरफ आशियाना गुजर गया है। सब TMC में इस समय मातम छाया हुआ है। ममता बनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, अपना चेहरा नहीं दिखला रही, चेहरा डाउन हो गया है। दूसरा आप देखिए, स्टार बॉय तरुण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या कहा है। यह है श्री पृथ्वीराज पैनोली जी, ये उनकी बहादुर बेटी है। क्या बोल रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी शर्मिष्ठा को। कोर्ट ने अनुचित गिरफ्तारी के लिए कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई। शर्मिष्ठा मामले में हमेशा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सबसे गंदे अध्याय के रूप में याद किया जाएगा, जो दर्शाता है कि भारतीय राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बंगाल की पब्लिक ये कह रही है कि हमारी हिम्मत नहीं होती, ये हमको पिटवा देती। बजहात खान, उसके फादर ने क्या कहा था, हमारा लड़का तो बहुत सीधा है, वो उसने कोई पोस्ट वोस्ट नहीं किया, सब बिल्कुल सब गलत है, उसको गलत ढंग से फांसा जा रहा, जबकि उसको पूरा संरक्षण मिला है। आप देखिए इनके फादर ने क्या कहा। शर्मिष्ठा के फादर ने कहा है, मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, अगर कोई भी हमसे जाने अनजाने में मिस्टेक हुई है तो हम उसको सुधारेंगे, स्पष्ट रूप से कहा। उस समय भी 13 तारीख के बाद जब 14 को कमेंट्स आया तो उसने डिलीट किया और सॉरी बोला, माफ़ी मांगी। उसके बावजूद उसको अरेस्ट कर लिया गया। बजहात खान को नहीं अरेस्ट किया गया, जो भगवान की अश्लील तस्वीरें, माँ कामाख्या की अश्लील तस्वीरें दिखला रहा नहीं, उनकी वहाँ ये कह रहे हैं। अब बजहात का बाप क्या कह रहा, नहीं मेरा लड़का गलत हो ही नहीं सकता है, माफ़ी किस बात का। जबकि इन्होंने अभी भी यही कहा। आपको इन सब के अलावा बतला दें कि अब जो है नेक्स्ट डेट के लिए उन्होंने कह दिया है 3 जून को खारिज कर दी थी ये वेकेशनल हाई कोर्ट की में कलकत्ता हाई कोर्ट की ये बेल थी। जमानत राशि 10,000 रुपये जमा करनी होगी, 10,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा शर्मिष्ठा को। इंटरिम बेल मिली। उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा है, जज साहब ने ये कहा है कि इनको जमानत दी जाए, हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। जब ये कहा तो पुलिस का क्या हुआ, बिल्कुल ममता बनर्जी को जब सूचना मिली तो सभी लोग आप समझ लिए कह रहे हैं पूरी TMC कोमा में है, हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं, देश छोड़ के भागने का प्लान नहीं है इनका। ये बात हाई कोर्ट के जस्टिस ने कही। और देखिए
आधी रात को ट्रांजिट रिमांड में लाए थे, तब उसको प्रताड़ित किया है। और एक बच्ची को, 22 साल की बच्ची को, आदिवासी बच्ची को जिस तरह से प्रताड़ित किया है, बेहद गलत है। न्यूज़ आपको कैसी लगी, इस पे अपनी राय व्यक्त कीजिए और ज़रूर उस पर मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।